हे एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए कुछ अपडेट लेके आए हैं जिसके अंदर एक नोटिस घूम रहा है सबके सामने। इस नोटिस के अंदर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स का अभी मेरे पास मैसेज आया था, तो वो बोल रहे थे कि सर ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए कि एग्जाम डिले क्यों हो रहे हैं। मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं, बट मैं सोच रहा था कि 16 तक का वेट करते हैं। 16 तक का वेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन सिलेक्शन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आज जारी होना था, बट वो नहीं हुआ। इसका मतलब मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से पता लगता है कि अगर ये नोटिस डिले हो रहा है या उनके बारे में नोटिफिकेशन डिले हो रही है, तो ऑब्वियसली एसएससी कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करना चाह रही है। जिसमें सबसे मेजर रीजन हमारे सामने देखने को आ रहे हैं वो है वेंडर के बारे में, जिसके लिए अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे पीछे। और सेकंड थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा कि जो एसएससी सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, सब टीचर्स ने, जिसके लिए वहाँ पे रिफॉर्म के लिए वहाँ पे मांगे उठाई गई। सीजीएल एसएससी के चेयरमैन से मिला गया, उनको अपनी सारी चीज़ों को बारे में बताया गया कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स को हरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। सो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देखते हुए शायद मेरे को लगता है कि एसएससी ने इन चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश की है। और सबसे पहले इनके सामने चैलेंज आ रहा है वेंडर को लेके, और दूसरा रिफॉर्म्स को लेके। बट रादर देन दिस, ठीक है, जो भी है, जो हो रहा है, हम उसके बारे में ना सोचते हुए मैं तो सभी, अब जैसे स्टूडेंट्स के भाई मैसेज आ रहे थे, वो बोल रहे हैं सर क्या होगा, सर कितना एग्जाम डिले हो सकता है, कितना नहीं डिले हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, यू ओनली वर्क अपॉन द कंट्रोलेबल्स। आपके कंट्रोल में क्या है? वो है प्रिपरेशन। आप उस चीज को कंटिन्यू कीजिए। अगर एग्जाम डिले हो रहा है तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होता है, जो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए भी, और जो प्रिपेयर्ड है उनके लिए भी। क्यों? बात क्या होती है, जो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है उनको टाइम मिल गया कि वो चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, और जो अच्छे से प्रिपेयर है वो अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। जो उनसे गलतियां हो रही हैं, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, एक्सट्रीम लेवल पे वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो सब चीजें आप कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है। अगर 1 महीने डिले होता है एग्जाम तो आपके लिए बेनिफिट है, 2 महीने होता है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक टाइम फेज होता है, इट्स ऑल राइट। मैं समझ सकता हूँ कि चीजें थोड़ा डिस्टर्ब होती हैं, हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, चीजें डिस्टर्ब होती हैं, माइंडसेट थोड़ा सा अपसेट होता है, चीजें थोड़ी कंट्रोल से बाहर जाती हैं। कई बार फैमिली इशू होता है, फैमिली प्रेशर होता है, आपको जॉब जल्दी लगनी होती है, आपको ये होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब लगे मेरी और मैं चीज़ों को अच्छे से अपने लेवल पे करूँ। बट कुछ लोगों का आगे थोड़ा सा बड़ा टारगेट होता है कि मैं पहले जॉब लूँ, बट मैं आगे के लिए प्रिपेयर करूँ, बला बला बला। बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वही है, मैं तो ये कहूँगा कि जस्ट रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ये गवर्नमेंट का और ये एसएससी का काम है, कैसे वो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं और चीज़ों को अपने लेवल पे लेके आती हैं। सो ठीक है, बट रादर देन दिस हम हमारी एसएससी सीजीएल की जीके जीएसपीवाई की सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टाइम हो गया, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था ड्यू टू सम एग्जाम्स एंड अदर स्टफ्स। सो बाकी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया है, बैंकिंग और अदर स्टफ्स को, बैंकिंग के एग्जाम्स को, कुछ कोर्स के एग्जाम्स को, तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो यार, पीवाईक्यूज के लिए आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जीएस का सेक्शन एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन माना जाता है, जीके जीएस का। उसके अंदर हम समझ लेते हैं कि चीजें यार कहाँ से पढूं, कितना पढूं। बट मैं ये समझता हूँ कि 60-70% जो रोल है ना, वो रोल ओनली आपके पीवाईक्यूज का है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि करंट भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है, और मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस कहीं ना कहीं एक लिमिटेड लेवल पे है। हम हाँ, बट इडियम फ्रेजेस, एंटोनी सिनोनिम को छोड़ दें तो उसके अलावा एक सिलेबस थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा क्या कि कंट्रोल में होता है, कुछ टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकते हो आप। बट रादर देन दिस जीएस जीके को हम समझते हैं कि बहुत ब्रॉड है, क्या क्या चीजें हम पढ़े क्या क्या ना पढ़े। बट मैं यही कहूंगा, रादर देन आप हर एक चीज को मगअप तो नहीं कर सकते, बट पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए अपना। पीवाईक्यूज आपका एक की है सक्सेस के लिए। ओके, सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, हम कंटिन्यू करते हैं। कल से या परसों से हम देखते हैं, जब भी लेक्चर रेडी होता है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और जल्दी मिलते हैं हमारी जीएसपीआई की सीरीज के अंदर। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यही आपके लिए अपडेट थी, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।